क्यों इतना आप कंट्रोवर्सी में रहती हैं, क्या वजह है? कंट्रोवर्सी में मैं रहती नहीं हूँ। मुझे लोग घसीट के ले आते हैं। इन लोगों को सबसे आसान तान्याजा मिल जाती है। उसके मुंह पे उनका जितना बड़ाई कीजिए उतना अच्छा है। लेकिन अरे ये सोचिए कि अगर मैं कह रही भैया हम आपके गाना गा देव, हम आके गए नहीं किए, और अगर उनके मुंह पे कदम हाँ ना गाई तो 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो सोचेंगे नहीं लड़की रियल बात बोल के चली जाएंगे। ये डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आरोप ये है कि आप हमेशा ये दुहाई देती हैं कि जो भोजपुरी संगीत का जड़ है वही खराब है। मैं उन जड़ को कल से कल अपना लूंगी सर, ठीक है जी। अभी हमारे महीने का खर्च 30,000 रुपये है। अगर मैं अश्लीलता गा करके अपने महीने का खर्च 30,000 रुपये निकाल ले रही हूँ, ठीक है, तो सर मैं कल से वो गाना गाऊंगी। मैं अभी से आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं अभी से वही सब गाना गाऊंगी। और मेरा अगर नहीं चला तो क्या उसके जिम्मेदार आप होंगे? आपके तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो काली स्याही जो पोती गई है अश्लीलता की भोजपुरी संगीत पर, उस पर आप सफेद रंग चढ़ाएंगे? मेरा मन सर 1947 में मैं आज़ाद हूँ। अब हम जो करेंगे आपको बता के करेंगे तो फिर मेरे गोल का तो कोई मकसद नहीं रह जाएगा ना। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक ऐसी भोजपुरी सिंगर हैं जो आजकल काफ़ी लाइमलाइट में हैं। दरअसल इन पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगते आ रहे हैं, लेकिन इनका परचम अभी भी लहरा रहा है। वजह क्या है, क्यों इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों ये इतने कंट्रोवर्सी में आ गई हैं? जी हाँ, आपने सही समझा, तान्या झा ही हैं मेरे साथ। आज बात करते हैं, 2-3 सवाल हैं जो आपके सवाल हैं, वही आज इनसे हम पूछेंगे और इसका मुकम्मल उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत है तान्या झा जी आपका चौकस। सबको नमस्ते प्रणाम। चौकस भारत से मुझे जितना आदमी देखेंगे सबको नमस्ते प्रणाम। महादेव कहिए ना, कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं और आपके दर्शक जो हैं वो काफ़ी खुश होंगे आपको देख करके, चूँकि आपको बहुत ज़्यादा ही आपके गीतों को पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं। चलिए, कुछ आरोप हैं आप पर, 1-2 आरोप जो है मैं आपको सबसे पहले ये सुनाता हूँ। क्यों इतना आप कंट्रोवर्सी में रहती हैं, क्या वजह है? मैं रहती नहीं हूँ, मुझे घसीट के ले आया जाता है। और कौन नहीं गाता है? गाने के बाद अगर आता है कोई तो ये कुछ पत्रकारों की देन है, ठीक है। मैं नहीं कहना चाहूँगी कुछ। देखिए सर, कुछ ऐसा मैं ना बोल दूँ जिससे और बात बढ़ जाए। कंट्रोवर्सी में मैं रहती नहीं हूँ, मुझे लोग घसीट के ले आते हैं। इन लोगों को सबसे आसान तान्याजा मिल जाती है। लेकिन तान्या झा इतना आसान कैसे हैं? क्योंकि तान्याजा में घमंड नहीं है ना। अच्छा। अगर मैं घमंड कर दूं कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगी तो घमंड हो जाता है, घमंड हो गया उसके सर पे। मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यू देती हूँ। और अक्सर मैं सच बोल देती हूँ तो लोग को जहर लग जाता है। क्योंकि सर आप हमसे बड़े हैं, उम्र में आदरणीय हैं हमारे। एक बात बताइए सर कि दुनिया में सच कड़वा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सच को सुनने के लिए सच इंसान चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। दुनिया में है क्या? दुनिया में है कोई? नहीं। उसके मुंह पे उनका जितना बड़ाई कीजिए उतना अच्छा है। लेकिन अरे ये सोचिए कि अगर मैं कह रही भैया हम आपके गाना गा देव, हम आके गए नहीं किए, और अगर उनके मुंह पे कदम हाँ ना गाई तो 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो सोचेंगे नहीं लड़की रियल बात बोल के चली गई। धोखा नहीं होगा उनके साथ। बिल्कुल सही। मेरा सोच कुछ ऐसा है और मैं अपने सोच को लेकर के इस कलयुग में नहीं जी पाऊंगी, मुझे पता है। लेकिन जितना दिन जीऊंगी उतना दिन इस सोच को लेकर जीऊंगी। माता रानी ब्रह्मे ने जितना दिन मुझे ज़िंदगी दिया होगा उतना दिन मैं अपना ज़िंदगी जीऊंगी। किसी के मारने से, किसी के धमकी देने से, किसी के जान से मारने, जान से अगर मारने का कोशिशों करे और हम बच जाए तब तक उनको नहीं ना छोड़ो। तान्या झा जी, बहुत अच्छी बात है, आप बेबाकी हैं और बेबाक रखती हैं हर बात, और इतने बेबाकी से आप हर किसी का सामना भी कर रही हैं। लेकिन इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ये ठीक नहीं है। सर दुनिया में अगर हल्का हो जाएगा ना तो आदमी आपको इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। ये डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई लड़की है, अपना आप कहते हैं कि केस फौजदारी करो ही करो करो। काहे भाई? आग भी लगता है तो वहाँ पे पानी बुझाने के लिए आधे घंटे के बाद लोग आते हैं। आधा घंटा में वो गरीब का घर जल के राख हो जाएगा, तब उसको इंदिरा आवास पास करने में भी 6 महीना लग जाता है। कहाँ रहेगा वो रोड पे? हम अगर अभी केस फौजदारी करें, हमरे ऊपर वो बोला 5 दिन बाद एक्शन आएगा, उस 5 दिन में अगर कोई हमको जान से मार के फेंक दे तब तो अपना हम खुद से नहीं ना कर पाएंगे सर। मुझे अपना मजबूती खुद बनाना है। लड़की ही सब कुछ है। अरे औरत की ही तुम लोग जवानी खाते हो, औरत के जिस्म से पैदा होते हो, औरत का खून पीते हो, और आज उसी औरत को गलत कहते हो। थू है तुम जैसे मर्दों पे यार जो गलत बोलते हो। हटाओ, हटाइए लोगों को क्या बोलना।
नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आरोप दूसरा भी है आपके ऊपर। जी। आरोप ये है कि आप हमेशा ये दुहाई देती हैं कि जो भोजपुरी संगीत का जड़ है वही खराब है, जी। हम लोग तो उसके तना और फल फूल हैं, तो हम लोग कैसे सही हो पाएंगे। जी। लेकिन एक बात आपको बता देना उचित समझता हूँ तान्या जी, कि जिस जड़ की आप बात कर रही हैं भोजपुरी में, आप एक महिला सिंगर हैं। महिला में ये जो एक पटवारी करके एक महिला गायिका हैं, है ना, क्या कल्पना पटवारी जी। हाँ, वो भी गाती हैं, शारदा सिन्हा जी भी हैं। तो इन ये जड़ को आप कैसे अपने जहन में नहीं रखती हैं? देखिए, मैं उन जड़ को कल से कल अपना लूँगी सर, ठीक है? जी। अभी हमारे महीने का खर्च 30,000 रुपये है। अगर मैं अश्लीलता गा करके अपने महीने का खर्च 30,000 रुपये निकाल ले रही हूँ, ठीक है? तो सर मैं कल से वो गाना गाऊँगी। मैं अभी से आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं अभी से वही सब गाना गाऊँगी। और मेरा अगर नहीं चला तो क्या उसके ज़िम्मेदार आप होंगे? मेरे पे जितने कर्ज़ हैं आज आप वो उतार देंगे? मेरे पे मेरा महीने का खर्च आप 30,000 रुपये महीना दे जाइए ना सर, हम कुछो नहीं गाएँगे। चाहे जिनको मेरी गायकी से दिक्कत है सर, मेरे महीने का खर्च दे जाएँ, मैं नहीं गाऊँगी सर। मैं गाने कसम से कहती हूँ, सरस्वती की कसम, मैं गायकी बंद कर दूँगी सर। नहीं, गायकी आपकी जो आपके अंदर जो कला है, इसको आप क्यों ये नीलाम करेंगी? लेकिन जो आपने कहा अभी कि कल्पना पटवारी और शारदा सिन्हा जी के तो अनुकरण करके हम वैसे गीतों को क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, वैसे गीत को अगर कोई सुन ही नहीं रहा है और हम गा रहे हैं तो सबसे बड़ा पागल तो हम ही ना है। जानते हैं सर, गाँव घर में क्या जाएगा, हो गया। अब तो एक सर आपकी भी हमारी तरह बेटी होगी, आप समझ सकते जी, हैं। बिल्कुल। अगर आपकी बेटी समाज गाँव से निकलती है तो आप अगर कुछ नहीं कर पाएगी ना 5 साल में, तो क्या कहेगा, हो गया। सोचिएगा, आप एक बार सोचिएगा कि मेरी बेटी को गाँव समाज क्या कहता होगा। खाली इतना ही बस सोच के अंदर से आप जवाब अपने आप रख लीजिएगा मन में। मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगी सर, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका? चलिए, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन यही है कि क्या आपके तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो काली स्याही जो पोती गई है अश्लीलता की भोजपुरी संगीत पर, उस पर आप सफ़ेद रंग चढ़ाएंगे? आने वाले 5 महीने के बाद। ये 5 महीने का टारगेट क्यों ले रही हैं आप? मेरा मन सर 1947 में मैं आज़ाद हूँ। अब हम जो करेंगे आपको बता के करेंगे तो फिर मेरे गोल का तो कोई मकसद नहीं रह जाएगा ना। मकसद होगा जिसकी नहीं, मैं वजह से मकसद आप बता नहीं 5 सकती। महीने का वक्त ले रहे मैं हैं। मकसद नहीं बता सकती हूँ ना सर। अगर मुझे मारना होगा तो आपको फ़ोन करके कहेंगे कि हम आपको मारेंगे। दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं करते नहीं हैं, एक जो करते हैं कहते नहीं हैं, और एक वो कहते करते दोनों हैं। तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है? हम कहते और करते दोनों हैं। अभी फ़िलहाल हम अपना एम नहीं बताएँगे, क्योंकि कोई भी अपना एम नहीं बताता है। 5 महीने के बाद मैं इतना अच्छा गाना गाऊँगी, उसके बाद मैं नहीं अगर बजी मार्केट में, तो मैं आज लिख के देती हूँ, मैं फिर से अश्लीलता पे उतर जाऊँगी। और फिर नहीं तो आप मेरे घर का खर्च चलाएँगे, अगर आपको प्रॉपर्ली दिक्कत हो रही है तो। नहीं, हमें कोई प्रॉपर्ली बस बात दिक्कत खत्म नहीं है। है। जनता मुझे पता है सर कि पत्रकार में से किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है, और ना ही जनता को दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जनता ना ही मेरे घर का खर्च चलाती है, ना ही पत्रकार मेरे घर का खर्च चलाता है। हम अपने भाग्य भोग से खाते हैं। माता रानी ने अगर लिखा है ना कि आज ये भूखे रहेगी, हम दिन भर से भूखे हैं। मेरी किस्मत में ये लिखा था कि आज के दिन ही भूखे रहेगी, ताकि हम दिन भर से भूखे हैं। मेरी किस्मत में अगर खाना लिखा होता तो सवेरे हम खा लिए होते, ठीक है? अच्छा, तो हम किस्मत चलिए के अब भरोसे जनता से आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरह के जो कंट्रोवर्सी उठती है, आपके बारे में आवाज़ उठती है, तो अब जो है आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे उनसे, क्यों ये हो रहा है? मैं आप लोग जैसा जानते हैं ना, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मैं वैसी नहीं हूँ, पता है, आप अगर मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, तो जो मुझे गाली देते हैं ना, उनको भी रोना आ जाएगा। आप लोग प्रॉपर्ली यादव समाज को लेकर के हमको गाली देते हैं। मुझे किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। और जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें उसका पूरा क्लिप देखिएगा, पता चल जाएगा कि मैंने आखिर कहा क्या था, वो पत्रकार का क्या जवाब था और मेरा क्या था, ठीक है? बाद बाकी मुझे किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, ना जाति आपने बनाया है और ना मैंने बनाया है। इंसान अपने कर्म के अनुसार जातों में विभक्त हो गया है। मुझे सब जाति के लोग सुनते हैं, मुझे यादव भी सुनते हैं, मुझे राजपूत भी सुनते हैं, मुझे ब्राह्मण भी सुनते हैं, मुझे भूमियार भी सुनते हैं, मुझे शर्मा भी सुनते हैं, मुझे मंडल भी सुनते हैं, मुझे पासवान भी सुनते हैं। सब जाति के लोग मुझे सुनते हैं। उनको मेरा पैर छू के प्रणाम है। जो गाली देते हैं उनको भी प्रणाम है, क्योंकि अगर आप गाली नहीं दोगे ना तो मुझे अपने आप पर घमंड हो जाएगा और फिर मैं मेहनत नहीं करूँगी। तो भैया आप अपना जलन जारी रखिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ तान्या झा बनी हुई हैं, और जिस तरह से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है, बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दुखती रग पे किसी ने हाथ जरूर रखा है। लेकिन 5 महीने का वक्त दिया है इन्होंने। 5 महीने के बाद जनता जैसे चाहेगी
तान्या वैसे झा सवाल कर सकती है। वैसे गाएगी। खैर देखना है और ये भी दुआ करना है कि तान्या झा को अच्छे अच्छे गानों के लिए तरक्की और पुरस्कार दिया जाए ताकि तान्या झा के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप न हो। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।